हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने वल्गैरिस। ओके, जब भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे आप। देखो डेफिनेशन में ये वाली देखो, दैट वन। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये देखना है पहले आपको। एक्ने इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ sebaceous gland that result in plugging pores and old breaks of lesion commonly called pimples or zits. ओके, एक्ने बेसिकली क्या है? सेबेसियस ग्लैंड का डिसऑर्डर है। ठीक है, जब भी आपके दिमाग में एक्ने आए ना, आपके दिमाग में ये बंदा घूम जाना चाहिए। ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड। ओके, एक्ने वल्गैरिस सेबेसियस ग्लैंड, एक्ने वल्गैरिस सेबेसियस ग्लैंड। ओके, तो acne is a disorder of sebaceous gland that result in plugging pores and old breaks of lesions commonly called pimples or zits. अब ये वाली डेफिनेशन देखो, उसके बाद आप ये लिखोगे acne is a self-limiting disease of sebaceous gland. Okay, acne is a self-limiting disease of sebaceous gland generally seen in adolescents with the pleomorphic lesion such as comedones, papules, pustules, nodules and cyst. ओके, ये लिखने के बाद अब आप आओगे बायोलॉजिकल फैक्टर। ये बेसिकली क्या लिखा है, हम इसे इटियोलॉजी मानेंगे। तो कॉज क्या होता है इसके? तो सबसे पहले है कि इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग सेक्स हार्मोन्स एंड एंड्रोजन एस्ट्रोजन। ओके, तो बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन एस्ट्रोजन इन द ब्लड। अल्टरनेशन द पैटर्न ऑफ केराटिनाइजेशन, जो केराटिनाइजेशन होता है ना उसके पैटर्न में अल्ट्रेशन होता है। अल्टर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीबम सिक्रीशन। ओके, हमने पढ़ा था कि सेबेसियस ग्लैंड की डिसीज़ है, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीबम सिक्रीशन जो अल्टर होती है। फोर्थ है कॉलोनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर कैविटी बाय द माइक्रोब्स फ्लोरा मेनली बाय बैक्टीरियम एक्ने। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया और हमारे पास बेसिकली फंगल एंड ऑल, इन सब की वजह से वहाँ पे क्या होता है? वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें ये देखने को मिलता है हमारा एक्ने। इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। ओके, तो ये आप कॉजेज़ लिखोगे। उसके बाद है जो एग्रीगेटिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, एग्रीगेटिंग फैक्टर्स जो एग्रीगेट करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो भी चल रहा है दिल्ली में, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, यूज़ ऑफ ऑयली केमिकल्स, इनसे क्या होता है? बेसिकली जो हमारा एक्ने है वो ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं। नाउ सिम्टम्स में कॉस्मेसिस, एज, पेन इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऑयली स्किन, प्री मेंस्ट्रुअल एग्जर्सिबेशन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? इसमें हमें इचिंग होती है, पेन इन सेकेंडरी, अगर पेन हो रहा है ना वहाँ पे तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ठीक है, ऑयली स्किन हो जाती है, जो मेंसेस होते हैं ना उससे पहले में एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो एक्ने का प्रीडोमिनेंट वो कौन सा, मतलब जो स्पेस है, एरिया है, वो कौन सा होता है? बेसिकली आप ये 5 लिख दोगे, हमारे सिम्टम्स तो चलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम जो एक्ने प्रीडोमिनेंट जो एरिया है वो कौन से है। ठीक है, सेबोरिक एरिया, फेस, माइल्ड चेस्ट पे, थोड़े थोड़े चेस्ट पे भी हो सकते हैं, बैक, शोल्डर, अपर आर्म, ग्रोइन एंड प्यूबिक एरिया आर स्पेयर्ड, स्कैल्प इज अफेक्टेड इन सीवियर केस ओनली। ओके, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद हमने देखा इसके जो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसके बाद हमने देखा एग्रीगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, देन सिम्टम्स हो गए, छोटे से सिम्टम है। ठीक है, थोड़े से सिम्टम है, एंड देन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा प्रोन हो सकता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बेसिकली क्या होता है? सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी लाइनें मत याद रखो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, न्यूनेटल एक्ने हो गया, ड्रग इंड्यूस एक्ने हो गया, ओके, ऑक्यूपेशनल एक्ने हो गया, ट्रॉपिकल एक्ने हो गया, एंड ये है एक ये है पोमेड एक्ने हो गया, और एक्ने रोजेसी ये हो गया। ठीक है, सिर्फ इसके नाम कौन कौन से? न्यूनेटल एक्ने, ड्रग इंड्यूस एक्ने, ऑक्यूपेशनल एक्ने, ट्रॉपिकल एक्ने, एक्ने कॉस्मेटिक हो गया, पोमेड एक्ने हो गया, इसमें एक्ने रोजेसिस। ओके, ये आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, इनके बारे में जानना है तो पढ़ सकते हो। मैं इसके बारे में अभी नहीं बता रही बिकॉज मुझे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बनानी है। ओके, नाउ ट्रीटमेंट में क्या एम होता है हमारा? ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 एम होते हैं, टू इम्प्रूव कॉस्मिक अपीयरेंस, बिकॉज ये जो होती है ये यंग चिल्ड्रन को ज़्यादा होता है, तो
बेसिकली टीन एज में ज़्यादा होता है। तो इस एज में बेसिकली कॉस्मिक अपीयरेंस, बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, जो टीन एज होता है, वो अपनी स्किन को लेके, लुक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। तो इसके लिए हमें इसके लिए हमारे पास सबसे पहला एम क्या है इसको ट्रीट करने के लिए, टू इम्प्रूव कॉस्मिक अपीयरेंस। सेकेंड है प्रिवेंट लॉन्ग टर्म सीक्वेल। ठीक है, सीक्वल का मतलब होता है बेसिकली कि रीअपियर, बार बार रीअपियर वगैरह ना हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको सबमिट कर दो, फिनिश कर दो। नाउ जनरल मेजर्स क्या होते हैं, अवॉइड echinogenic agent like steroid, oily food, etc. Remove stressful factors. थर्ड इज एक्सप्लेन नो रिलेशन ऑफ फूड टाल हैबिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का फूड शेयर करोगे, टाल शेयर करोगे तो उससे आपको एक्ने हो जाएगा, नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर लिमिटेड है। हमने से कॉजेज़ क्या बताए कि जैसे जो सेक्स हार्मोन नॉल है वो सिक्रीट होना, ज़्यादा ऑयली फूड नॉल है वो खाना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा आपके अंदर घुस के सिक्रीट करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप तक ही लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है ये। ठीक है, एक्ने वल्गैरिस। नाउ थर्ड इज एक्सप्लेन नो रेशन ऑफ फूड, ये हो गया टास्क। उसके बाद फोर्थ है रेगुलर वॉशिंग ऑफ फेस विद सोप एंड वाटर। ओके, नाउ उसके लिए हम फिजिकली बोल सकते हैं कि फिजिकल अगर ट्रीटमेंट देखें तो एक्ने सर्जरी हो सकती है, कॉम्डोन एक्सट्रैक्शन विद द एक्सट्रैक्टर, उसमें से पस निकाल सकते हैं। छोटा सा कॉम्डोन बेसिकली कोनिकल प्रोजेक्शन होती है, इसके अंदर पस होते हैं, वाइट और ब्लैक अपीयरेंस होती है इनकी। इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी बिकॉज सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बनानी है हमें वीडियोस, अभी बस इतना ही। ओके, इसको आप याद रखो कि फिजिकल हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक्ने सर्जरी हो सकती है, कॉम्डोन एक्सट्रैक्शन विद द एक्सट्रैक्टर। ओके, यूवी रेडिएशन में सिर्फ नाम याद रखो, रेडिएशन थेरेपी, क्रायो सर्जरी, सिस्टेमिक ड्रग। ठीक है, थोड़े सिस्टमेटिक ड्रग हम दे सकते हैं उसे। ओके, ड्रग में जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये सारी हम देते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है ट्रीटमेंट में सबसे पहले 2 एम रखना है, टू इम्प्रूव द कॉस्मिक अपीयरेंस, सेकंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म सिक्वेल। नाउ जनरल मेजर क्या होता है, टू अवॉइड द एक्नोजेनिक एजेंट लाइक स्टीरॉयड, ऑयली फूड, रिमूव स्ट्रेस फैक्टर बहुत मेन होता है इस एज में। एंड थर्ड इज एक्सप्लेन नो रिलेशन ऑफ फूड एंड टाल हैबिट्स, रेगुलर वॉशिंग ऑफ द फेस विद सोप एंड वाटर। ओके, थर्ड इज़ फिजिकल अगर हमें करना ही है उसकी मैनेजमेंट, तो एक्ने सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को, तो एक्ने सर्जरी कर सकते हैं। कॉम्डोन एक्सट्रैक्शन विद एक्सट्रैक्टर। ओके, यूवी रेडिएशन हम कर सकते हैं, यूवी रेडिएशन के थ्रू से क्योर कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, क्रायोथेरेपी, सिस्टेमिक ड्रग हम दे सकते हैं। ठीक है, ड्रग में 2 आप लिख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना टॉपिक। ओके, so thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. You can like, share and subscribe my channel. It will actually motivate me for uploading more videos. Thank you.